नेता का भाग्य। कल्पना कीजिए कि समुद्री डाकुओं द्वारा पकड़ा जाना, अपमानित और कैद में रखा जाना, जबकि आप उस प्रतिशोध की योजना बना रहे हैं जो इतिहास का रुख बदल देगा। यह केवल एक सुपर शैसन की कहानी नहीं है, यह जूलियस सीजर की महाकाव्य यात्रा है। वह आदमी जिसने अपनी विपत्तियों को अमर विजय में बदल दिया। एक प्रेरणादायक और दिलचस्प कथा के लिए तैयार हो जाइए जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें और जानें कि कैसे जूलियस सीजर एक किंवदंती बन गया, एक ऐसा विरासत छोड़ गया जो आज भी गूंजती है। भाग्य की हवाओं द्वारा पकड़ा गया। दिन धीमे धीमे खींचते जा रहे थे, जबकि जूलियस सीजर समुद्री डाकुओं के जहाज पर कैदी के रूप में बना रहा। एजियन सागर को पार करते समय पकड़ा गया। उसके कैदियों को नहीं पता था कि वास्तव में उन्होंने किसे पकड़ रखा है। जब उन्हें पता चला कि जूलियस सीजर एक धनी पैट्रिशियन परिवार से संबंधित है, तो उन्होंने उसे मुक्त करने के लिए भारी धनराशि की मांग की। सीजर की जान के बदले में उन्होंने चांदी के सिक्कों की बड़ी मात्रा मांगी, जो उस समय के लिए एक असंभव संपत्ति थी। कैदी का गर्व। हालांकि जूलियस सीजर हमेशा एक गर्वित और निडर आदमी रहा है। जब उसे मांगी गई राशि के बारे में पता चला, तो उसने समुद्री डाकुओं से कहा कि उसकी जान की कीमत मांगी गई राशि से कहीं अधिक है, लेकिन उसने चेतावनी दी, एक बार मुक्त होने के बाद वह समुद्र में उनका पीछा करेगा और अपना प्रतिशोध प्राप्त करेगा। समुद्री डाकू सीजर पर हंसे और पूरे यात्रा के दौरान उसकी अहंकार पर उपहास किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक युवा रोमन, जो कई मामलों में अभी भी अनुभवहीन था, वास्तविक खतरा पैदा कर सकता था। प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। अपमानों के बावजूद फिरौती का भुगतान कर दिया गया और सीजर अंततः मुक्त हो गया। अब एकमात्र उद्देश्य के साथ वह प्रतिशोध की तलाश में दृढ़ था। अपनी वक्तृत्व कला के गुणों का उपयोग करते हुए उसने नाविकों और योद्धाओं को अपने कारण के लिए आकर्षित किया। अपने निजी धन का उपयोग करके जहाजों का एक बेड़ा तैयार किया। दृढ़ और अडिग, सीजर ने कई महीनों तक नौकायन किया और समुद्री डाकू जहाजों का सामना किया। स्थानीय नेताओं के साथ गठजोड़ किया और अपनी नौसेना को मजबूत किया। सागरों पर विजय। प्रत्येक जीत उसे कब्जे में लिए गए समुद्री डाकू जहाजों से नए लाभ लाती थी। जूलियस सीजर की प्रतिष्ठा और ख्याति समुद्री डाकुओं पर उसकी विजय के साथ बढ़ती गई। जब आखिरकार उसने उन समुद्री डाकुओं का सामना किया जिन्होंने उसे अपहरण कर लिया था, तो उसने एक भयंकर युद्ध में उन्हें हरा दिया और सभी जीवित बचे लोगों को सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, जो उस समय अपराधियों के लिए एक सामान्य सजा थी। समुद्री डाकुओं ने जूलियस सीजर के संकल्प को कम करके आंका। इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। रणनीतिकार का उदय। इस घटना ने न केवल सीजर की प्रसिद्धि को बढ़ाया, बल्कि उसे एक निर्दयी और रणनीतिक नेता के रूप में उसकी स्थिति को भी मजबूत किया। उसका नाम रोम की गलियों में गूंजने लगा। उसकी प्रतिष्ठा सामान्य लोगों और कुलीनों के बीच बढ़ने लगी। घर लौटने पर उसे सेना में शामिल होने के लिए बुलाया गया और वह विदेशी भूमि में फिर से लड़ने के लिए रवाना हो गया। प्रत्येक नई अभियान में जूलियस सीजर युद्ध के मैदान में उत्कृष्टता प्राप्त करता था। असाधारण कमान और सैन्य रणनीति कौशल का प्रदर्शन करता था। शक्ति और दुख। अपनी जीतों के साथ उसने सैन्य न्यायाधीश का पद प्राप्त किया, जिसने उसे बड़ी संख्या में सैनिकों की कमान और सार्वजनिक पदों के लिए उम्मीदवार बनने का अधिकार दिया। सैन्य पदानुक्रम में उसकी वृद्धि प्रभावशाली थी और वह जल्दी ही रोमन राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। जूलियस सीजर 59 ईसा पूर्व में रोम लौट आया, एक नए पद के साथ अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की और रोमन सीनेट में शामिल हो गया। उसकी पत्नी कॉर्नेलिया फिर से गर्भवती थी और सीजर के जीवन में सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। दुखद रूप से उसी वर्ष उसकी प्यारी पत्नी प्रसव की जटिलताओं के कारण निधन हो गई, जिसने उसकी और बच्चे की जान ले ली। दुख की गहराई बहुत अधिक थी, लेकिन सीजर ने हमेशा की तरह आगे बढ़ने की ताकत पाई। स्पेन में कर्तव्य। अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार के थोड़े समय बाद जूलियस सीजर को स्पेन में सेवा देने के लिए भेजा गया। इस रोमन प्रांत में उसे रोम द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में कार्य करना था।
एक कार्य जिसमें राजनीतिक और प्रशासनिक कौशल की आवश्यकता थी। एक दिन कैडीज शहर का निरीक्षण करते समय उसने समय की मार झेल रही एक मूर्ति देखी। पास जाकर उसने देखा कि यह मूर्ति अलेक्जेंडर द ग्रेट का प्रतिनिधित्व करती थी। महानता की शपथ। मूर्ति के पैरों तक पहुंचकर सीजर गहरे दुख से भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। 33 साल की उम्र में उसे लगा कि उसने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी महान नहीं किया है। उसी उम्र में अलेक्जेंडर महान ने लगभग पूरी झांत दुनिया को जीत लिया था। यह आत्मनिरीक्षण का क्षण सीजर के लिए महत्वपूर्ण था। उसने शपथ ली कि वह तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि वह अलेक्जेंडर महान की उपलब्धियों को बराबर या उससे अधिक नहीं कर लेता। उद्देश्य के साथ वापसी। सीजर ने एक नई दृष्टि और एक नवीनीकृत उद्देश्य के साथ रोम लौटने का संकल्प लिया। उसने अपनी अगली राजनीतिक और सैन्य गतिविधियों की योजना अधिक तीव्रता से बनानी शुरू कर दी। जूलियस सीजर जानता था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए उसे शक्ति को मजबूत करने और सीनेट और रोमन सेना के भीतर रणनीतिक गठबंधनों को बनाने की आवश्यकता होगी। सुधार और क्रांतियां। रोम लौटने पर सीजर ने राजनीति में गहराई से शामिल हो गए। अपने करिश्मा और वक्तृत्व कौशल का उपयोग करके लोगों का समर्थन और सीनेटरों का विश्वास प्राप्त किया। उन्होंने निम्न वर्गों को लाभान्वित करने और सरकार की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से सुधारों का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्हें शक्तिशाली सहयोगी और शत्रु दोनों मिले। उनके सुधारों में सार्वजनिक भूमि का पुनर्वितरण और रणों का निपटारा शामिल था, जो बड़े पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन लेकर आया। वफादार सेना का निर्माण। सीजर ने एक ठोस सैन्य आधार बनाने के महत्व को भी महसूस किया। उन्होंने वफादार सैनिकों की भर्ती और प्रशिक्षण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके सैनिकों को अच्छी तरह से भुगतान किया गया और प्रेरित किया गया। समय के साथ उन्होंने सफल सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, जिसने रोमन क्षेत्र का विस्तार किया और उनकी संपत्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया। युद्ध के मैदान में प्रत्येक जीत ने उन्हें एक अजेय नेता के रूप में उनकी छवि को मजबूत किया। जनता का संरक्षक। अपनी सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा सीजर ने रोमन सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने की कोशिश की। उन्होंने भव्य खेलों और आयोजनों को प्रायोजित किया, जो मनोरंजन प्रदान करते थे और रोम के नागरिकों के बीच उनकी लोकप्रियता को बढ़ाते थे। लोगों के साथ जुड़ने और उनकी जरूरतों को समझने की उनकी क्षमता उन्हें एक करिश्माई और प्रभावशाली व्यक्ति बनाती थी। चुनौतियां और संघर्ष। जूलियस सीजर का सत्ता में उदय चुनौतियों से मुक्त नहीं था। उन्होंने अपनी बढ़ती प्रभाव और महत्वाकांक्षा से डरने वाले रूढ़िवादी सीनेटरों का तीव्र विरोध झेला। हालांकि उनकी दृढ़ता और राजनीतिक कौशल ने उन्हें कई बाधाओं को पार करने में मदद की। उन्होंने पोम्पेई और क्रासस जैसी शक्तिशाली हस्तियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ किए, प्रथम त्रयी का निर्माण किया, जिसने उन्हें और भी अधिक शक्ति और प्रभाव दिया। अग्नि परीक्षा। समय के साथ रोम में राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जो संघर्षों की एक श्रृंखला में परिणत हुआ, जिसने सीजर के नेतृत्व का परीक्षण किया। उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया और उन्हें अपनी स्थिति की रक्षा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़े। इन संघर्षों के बीच उन्होंने रोमन राजनीति की जटिलताओं को समझने की अपनी अद्वितीय क्षमता का प्रदर्शन किया। अनंत विरासत। जूलियस सीजर की कहानी प्राचीन काल की सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है, जो महानता और त्रासदी के क्षणों से भरी हुई है। उनकी अडिग दृढ़ता, सैन्य और राजनीतिक कौशल और अपने अनुयायियों में निष्ठा की भावना को प्रेरित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें रोमन इतिहास की सबसे प्रतीकात्मक हस्तियों में से एक बना दिया। उनकी जीवन और विरासत आज भी अध्ययन और प्रशंसा का विषय बने हुए हैं। इतिहास से जुड़ना। अब जब आप जूलियस सीजर की महाकाव्य यात्रा को जान चुके हैं, तो हम जानना चाहते हैं, किस क्षण ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके साथ सबसे अधिक गूंजा? नीचे टिप्पणी करके बताएं। और भी हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आप जूलियस सीजर के इस पहलू से पहले से परिचित थे? क्या आप इस विस्तृत कहानी को जानते थे? इस वीडियो को देखने पर आपको सबसे अच्छा क्या लगा? नीचे टिप्पणी करके बताएं।
और रोमन इतिहास के प्रशंसकों के लिए आप हमारे चैनल पर प्राचीन रोम के किस पात्र को देखना चाहेंगे? नीचे अपनी सुझाव दें और हो सकता है आपकी पसंद हमारे अगले वीडियो में दिखाई दे।